कॉलोनी में वहाँ बस स्टैंड पे गया था। उसके बाद जहाँ हमने ये जो लोग इस फ्लड में जिनको कहीं नुकसान हुआ या उनकी जानें बचाने के लिए झुग्गी झोपड़ी वाले या बाकी जो भी लोग थे, चाहे यहाँ के जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो लोग आए हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में रखा है। वहाँ भी मैं और मेरे साथ दोनों ऑनरेबल एमएलए मंजाकोट जनाब मुजफ्फर साहब और ऑनरेबल एमएलए रजौरी जनाब इफ्तिकार साहब, हम तीनों गए और देखा, मौके को भी देखा। और अभी यहाँ पे हमने एक रिव्यू मीटिंग ऑफिसरान के साथ ली और ये जान के अच्छा लगा कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की और दिन रात वो लोग लगे रहे। और मेरे ऑनरेबल एमएलए हमारे दोनों यहाँ रजौरी वाले और थाना मंडी वाले, ये भी दिन रात लोगों के साथ लगे रहे और लोगों को जो खैर जो नुकसान तो हुआ, चार लोग डेथ हुई ही यहाँ रजौरी के अंदर, वो दुख तो हमें ज़रूर है और एक बह भी गया बेचारा, तो वो दुख हमें ज़रूर है, लेकिन उनको हम बचा नहीं पाए। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से, सबकी यही मिलजुल के कोशिश थी कि लोगों को सबसे पहले सेफर जगह पे पहुँचाया जाए। और उसके बाद जो अब मेरी रिव्यू मीटिंग हुई, मैंने पूरे डिपार्टमेंट्स जो डाउन टू द लाइन थे, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, बिजली का है, पानी का है, हेल्थ का है, चाहे वो हमारा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, चाहे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, चाहे हमारे और भी जितने पीडब्ल्यूडी के पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट है, जितने भी पीएचई का है, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे हैं, एसेंशियल सर्विस भी हैं या दूसरे भी हैं, उन सब ऑफिसरों से मेरी बात हुई और एक डाटा, एक खाका जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने तैयार किया हुआ है, जो आज क्योंकि आज जब से ये फ्लड रजौरी पुंछ में आया है, ऑनरेबल सीएम साहब ने आज तीसरी मीटिंग ली है। इससे पहले जब हम दिल्ली में थे वहाँ एक मीटिंग ली, फिर कल शाम को चीफ मिनिस्टर साहब ने दोबारा डीसीज के साथ मीटिंग ली, आज सुबह भी जितने भी डीसीज हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्चुअल मोड में मीटिंग ली है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई मुश्किल ना हो इस फ्लड के बीच में, और हम जो मिनिस्टर हैं उनकी अलग से ड्यूटी लगाई हुई है। उन्होंने ऑनरेबल एमएलएज की चीफ मिनिस्टर साहब ने अलग से ड्यूटी लगाई है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के बीच में जाके देखिए कि कोई उनको दुख तकलीफ ना हो। तो लिहाजा कोशिश यही है कि एक तो फिलहाल आप कहेंगे कि क्या है, फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि टेम्परेरी रेस्टोरेशन की जाए। जो खाका हमारे पास आया है जो अब अभी पूरा नहीं आया, अभी फिर बारिश हो गई, आपने देखा फिर दरियाओं में पानी चढ़ना शुरू हो गया, कहीं जहां बारिश पहले नहीं हुई अब बारिश होनी शुरू हो गई है। जो भी नुकसान हो रहे हैं उसको पूरा हम क्लब कर रहे हैं और जब ये पूरा खाका बन जाएगा, ये पूरा असेसमेंट आ जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है, किसी चाहे वो सड़कों के लिहाज से, चाहे वो पानी के लिहाज से, चाहे वो बिजली के लिहाज से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के, चाहे एजुकेशन सेक्टर या किसानों के जो नुकसान ज़मीनों के हुए हैं या किसानों के जो माल मवेशी मारे गए हैं, जिस तरीके का भी नुकसान हुए हैं, ये खाक जब पूरा का पूरी असेसमेंट आ जाएगी उसके बाद सरकार आपके सामने पूरा पैकेज लेके आएगी। आज फिलहाल जो है उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से जो लोग मारे गए हैं उनके लिए कोई पैसा ज़्यादा नहीं, जान से ज़्यादा कीमत, जान की कोई कीमत नहीं होती। फिलहाल एसडीआरएफ के अंदर को उन्होंने 4 लाख रुपया हमने दिया है और 2 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से दिया है, 6 लाख रुपया जिनकी डेथ हुई है उनको दिया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये पैसा लोगों की जानों के आगे कुछ नहीं। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनके आगे ये पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका घर के जो लोग थे वो चले गए। जैसे सोनकोट में एक बाप, बेटा और एक बेटी बचे हैं, बाकी पूरा परिवार खत्म हो गया क्लाउड बर्स्ट में। तो इसलिए अभी फिलहाल तो यही है कि मेरा आने का मकसद अभी मैंने पूंछ जाना है, वहाँ भी रिव्यू मीटिंग है। फिलहाल हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो भी पूरी असेसमेंट आएगी उसके बाद सरकार जो है एक पैकेज के साथ आप लोगों के सामने आएगी और अपना बताएगी कि हमने किसके लिए क्या करना है।